जी SHO दाता दरबार शहजाद अली साहब कहते हैं एक टांग से मजूर है 3/5/2025 को SHO साहब हमरा मुलाजिम ये मिलाएं उसको हाफिज़ उबैदुल्ला को साहिल के घर दाखिल हुए। पुलिस वालों ने साहिल की फैमिली पर तशद्दुद किया। चांदी शाह मुलाजिम बार बार कहता रहा कि जुआ कहाँ हो रहा है, डकैत कहाँ पे हैं। साहिल के बेटे से 35,000 रुपये निकाल लिए और चले गए। ये SHO साहब के ऊपर ही इल्ज़ाम है, इसको वेरीफाई करेंगे DSP साहब। अस्सलाम वालेकुम SHO साहब इस्लामपुरा। जी DSP इस्लामपुरा शहजाद अली साहब कहते हैं एक टांग से मजूर हैं। SHO साहब ने रेड किया 5-7 मुलाजमों के साथ और पुलिस वालों ने आके साहिल की फैमिली पर तशद्दुद किया और कहा कि जुआ कहाँ हो रहा है, डकैत कहाँ पे हैं। साहिल के बेटे से 35,000 रुपये निकाल लिए। आप मुझे ये चेक करके बता दें कि इनका साबका रिकॉर्ड जुए का है या डकैतियों का है। अगर तो पुलिस ने किसी जराइम पेशा के घर रेड किया है तो कोई बात नहीं, लिख के बता दें ये काम हमने करना है तो क्राइम कंट्रोल होना है ना। लेकिन अगर कोई गलत आदमी गलत जगह रेड हुआ या नाजायज़ रेड हुआ तो इसका इलाज करते हैं। ये इंक्वायरी करके मुझे 3 दिन में भिजवाएं, ठीक है। ये साहब मेरे पास दोबारा भी आएंगे। जिस वक्त तक कोई चीज़ साबित नहीं होती जुए की या किसी क्राइम की, उस वक्त तक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, उसकी बात सुनना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अफसल साहब कहते हैं इल्ज़ाम अयूब साहिल का जानने वाला है। उसने बताया कि साहिल ने अपना मकान किराए पे देना है। इल्ज़ाम ने मकान किराए पे देने की बजाय गिरवी 5 लाख रुपए में दे दिए। साहिल को इस बात का इल्म ना था। जब साहिल को इस बात का पता चला साहिल से पैसे मांगे तो उसने जान से मारने की धमकियाँ दी। 5 लाख रुपए धोखाधड़ी से, हाँ ठीक है। इन्होंने कहा, मेरी बात सुन लें, इन्होंने कहा मकान किराए पे चढ़ाना है। उसने आगे किसी से गिरवी का वो करके एग्रीमेंट और 5 लाख रुपए अगलों से वसूल कर लिए, इनको नहीं दिए। समझ आ गई मुझे, ठीक है। परेशान ना हो, आपके पास लिखत पढ़त है ये 5 लाख रुपए उसको देने की? नहीं, आपने उससे कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया कि जी ये मेरा मकान है, इसका तुम किराए पे दे दो? नहीं। मकान आपके नाम पे है जी। अच्छा, ज़का समझ आ गई बात। इन्होंने सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने मकान किराए पे देना है। उसने 5 लाख में गिरवी किसी और से सौदा करके वो 5 लाख रुपए भी खा गया। इनको पैसे भी नहीं मिल रहे। अभी कर लेते हैं जी इसका मसला। SHO गुजरपुरा अच्छा आदमी है, समझ गया इस सारी बात को। अभी करते हैं। शबीर साहब कहते हैं इल्ज़ाम है जिससे पुरानी दोस्ती थी, उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए तकरीबन 60,000 रुपये बतौर अमानत लिए। कुछ दिनों में वापस करने का वादा किया, अब 1 साल हो गया पैसे नहीं दे रहा। वॉइस मैसेज में क्या कह रहा है वो? नहीं, एक बता दें, ज़ुबानी बता दें। अच्छा ठीक, चलें जी। मैसेज में बद अखलाकी भी कर रहा है, पैसे भी ले बैठा। इनका जायज़ हक बनता है ना, इससे पैसे लेके बैठा। सबूत आपके पास है कि वो, मुझे समझ आ गई सर, ठीक है। सारी बात इस पर लिखी है, उसकी समरी भी लिखी है। मुझे अगर कोई चीज़ मैं मिस कर जाऊं तो फिर मुझे ज़रूर करेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने अभी SHO को बता दिया 59,500 इनके पैसे हैं जो कि वो लेके बैठा है, अभी तक वापस नहीं कर रहा। वॉइस नोट्स में वो मानता है कि मैंने पैसे देने हैं, फिर उसके बाद वाले वॉइस नोट्स में बद अखलाकी भी कर रहा है। अगर आप कंटेंट्स पढ़ लेंगे, कोई उसके अंदर इस तरह की बात हुई जिसमें कोई जान से मारने की धमकी हुई तो पर्चा भी हो जाएगा, ठीक है। तमीना बीबी कार्रवाई करते हैं, पैसे लेके देते हैं आपके इंशाल्लाह, परेशान ना हो। तमीना बीबी कौन है? अच्छा जी, साहिला का मौक़िफ़ है मेरे वालिद की तरफ से 12 मरले का प्लॉट विरासत में मिला था। प्लॉट में मौजूद सामान जो मेरी मलकियत था मैंने अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त कर लिया, लेकिन मेरे शौहर ने थाना शालीमार में दरख्वास्त दी कि इन खातून के मज़दूरों ने वो सामान चोरी किया। वो मेरे मज़दूरों को तंग करते हैं। शौहर के मैनेजर ने प्लॉट से लोहे के टी आयरन और गार्डर जो 10 लाख के हैं मेरी मर्ज़ी के बगैर गायब कर लिए। तो मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन
सब इंस्पेक्टर आसिम ने मेरे शौहर से साजबाज करके इस दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया। ठीक है, आसिम मजीद मेरे शौहर के कहने पर मेरे प्लॉट पर काम करने वाले मजदूरों, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में, अलहदगी हो गई आपकी, इकट्ठे रहते हैं, तो इतना लड़ते क्यों हैं? अच्छा ठीक, चलें जी। अपना SHO साहब और DSP साहब को मैं ये फ़ोन पे बता देता हूँ। आप जाएंगे मौके पे, आप इनके कागज़ भी देखेंगे। अगर उस जगह की मालिक काबिज़ ये हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में कोई नाजायज़ तौर पर विदाउट एनी कोर्ट के किसी हुक्म के अलावा कोई बदमाशी से कोई चीज़ कर रहा है तो उसका इलाज करें, चाहे वो शौहर ही हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। उसने कोई स्टे तो नहीं लिया हुआ, कोई केस अदालत में तो नहीं चल रहा। वो कहती हैं कि ये वरासती मलकियत थी इनके वालिद की और इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो मालिक तो ये हैं और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पे दरखास्तें दे रहे हैं। ये DSP गुजरपुरा और आप सुनेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम DSP साहब, एक केस है, मैंने SHO शालीमार को बता दी है। दोनों पार्टियां ये आपके पास लेके आएगा एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से सुन के, क्योंकि मियाँ बीवी हैं तो मैं चाहता हूँ कि दो ऑफिसर्स मेरे इसको सुन के बिल्कुल मेरिट पे फैसला करें। बीवी के साथ बदमाशी कोई ना करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दरख्वास्त गुजार कहते हैं साहिल ने इल्ज़ाम सजाद से गाड़ी 5,35,000 रुपये में ख़रीदी, 4 लाख अदा करके गाड़ी हासिल कर ली। 1,35,000 तब देने थे जब रजिस्ट्रेशन करवा के देनी थी। गाड़ी की मरम्मत पर 1,70,000 और लगा दिए इन्होंने। इल्ज़ाम ने साहिल को 7 लाख का चेक दिया कि अगर रजिस्ट्रेशन ना करवा के दे सका तो मैं गाड़ी वापस रख लूँगा, आप चेक कैश करा लेना। अब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। साहिल ने DSP ऑफिस दरख्वास्त दी, उन्होंने गाड़ी थाने में खड़ी कर ली। 4-5 दिन हो गए, फैसला नहीं किया। DSP साहब के पास जाता है। DSP साहब क्या कह रहे हैं, ये मामला पता है आपको SHO साहब? नहीं सर, DSP ऑफिस में गया, मेरे पास नहीं है। अच्छा चलो ठीक हो गया, DSP से बात कराएंगे। DSP साहब, आसिम आज़म साहब का मामला आप सुन रहे हैं। ये कहते हैं गाड़ी ली एक बंदे से, 5,35,000 में सौदा हुआ, 4 लाख अदा किए, गाड़ी हासिल कर ली। उसके बाद 4 लाख अदा करके गाड़ी हासिल कर ली। 1,35,000 रजिस्ट्रेशन के वक्त देने थे, 1,70,000 गाड़ी की मरम्मत पे लगा दिए। 7 लाख का चेक दिया कि अगर रजिस्ट्रेशन ना हुई तो चेक कैश करा लेना। अब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, आपके दफ्तर में दरख्वास्त दी, 4-5 दिन हो गए, आपने गाड़ी भी ला के थाने में खड़ी करा ली, फैसला भी कोई नहीं कर रहे। क्या वजह है इसकी? सर गाड़ी मंगवा के, एक मैकेनिक मंगवा के उसका पूरा एस्टिमेट लगवा के। अच्छा, वो आज इनका फैसला हो जाएगा सर। DSP साहब कह रहे हैं कि वो मैकेनिक से इसका एस्टीमेट लगवा के फ़ैसला कर देंगे। आसिम आज़म साहब, ठीक है, आज फ़ैसला होगा शाम को, जिस वक्त ये आप डिसाइड करेंगे मुझे बता देंगे। इतने दिन आपकी तो ड्यूटी इधर मैचेस पे भी नहीं थी, लेट क्यों किया इसको? सर ये गाड़ी लाने में भी लेट हुए, वो चले गाड़ी वो लेट लेके आई, वो कागज़ लाने पे लेट हो गया, लंबा हो गया ना काम। सर आज इन्हें पैसे हो जाएंगे। DSP साहब मुझे बताएंगे आज शाम को फैसला करके, इसका आज हो जाएगा। ठीक है, दोनों फरीक पूरे आ जाएं उधर तो आज ही मामला हल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।